नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टैक्स टेररिज्म का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था अमीर को भी डराने लगी है। पाकिस्तान के अमीर क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के टैक्स टेररिज्म के खिलाफ झंडा बुलंद किया हुआ है। प्लेयर्स को जो पैसे मिलते हैं उस पर सरकार मोटा टैक्स वसूलती है और टैक्स कम करवाने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स की पीसीबी के साथ खींचतान लगातार चल रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। परेशान खिलाड़ियों ने पीसीबी को अल्टीमेटम दे दिया है, अगर उनकी सैलरी संकट का समाधान नहीं हुआ तो वो वर्ल्ड कप में कमाई वाली हर एक्टिविटी का विरोध करेंगे। नाराज प्लेयर्स कैसे पाकिस्तान सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान की कंगाली कैसे क्रिकेटर्स को डरा रही है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाऊंगा। दुनिया में एक तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती की चर्चा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गरीबी हटाओ अभियान को चुनावी मुद्दा बना दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर वर्ल्ड बैंक ने गरीबी अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान तेजी से गरीबी की दलदल में धंसता नजर आ रहा है, धंसता जा रहा है और पाकिस्तान की करीब 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जा चुकी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हालात और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का गरीबी अलर्ट कैसे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाऊंगा। पाकिस्तान की आर्थिक उलझन के पीछे सबसे बड़ी वजह सियासी उलझन है। पाकिस्तान के बड़े नेता अपनी ही चीजों में उलझे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में सुविधा बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के दूसरे कद्दावर नेता पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी में जुटे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं। अगले साल जनवरी में होने वाले चुनाव में नवाज शरीफ बड़ी भूमिका में होंगे और पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा कैसे इन बड़े नेताओं को अपनी फिक्र है, मैं आज आपको बताने, समझाने, दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दुनिया की राजनीति में गरीबी बड़ा मुद्दा है। किस देश की सरकार गरीबी दूर करने के लिए क्या काम कर रही है, किस देश की सरकार अपने गरीब नागरिकों की बेहतरी के लिए क्या खास कर रही है, किस देश में गरीबी बढ़ रही है, किस देश में गरीबी घट रही है और दुनिया के राजनेताओं की नजर गरीबी पर रहती है। दुनिया के बड़े अर्थशास्त्रियों की नजर गरीबी से जुड़े आंकड़ों पर भी रहती है। गरीबी दूर करने के लिए किया जा रही कोशिश देश के नेताओं के विजन को दिखाते हैं। गरीबों की बेहतरी की कोशिश देश की आर्थिक ताकत के बारे में बताते हैं। गरीबी के ट्रैक रिकॉर्ड पर राष्ट्र अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यह राष्ट्र अध्यक्षों की बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तभी तो जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनावी मंच से गरीबों के आंकड़े जनता के बीच रखते हैं तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई जाती है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना कितना कितना
जरा जोर से बोलिए कितना? 13.5 करोड़। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान मध्य प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में दिया, लेकिन इसकी गूंज पड़ोसी देश पाकिस्तान तक सुनी जा रही है और पूरी दुनिया में एक तरफ भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो दूसरे पाकिस्तान की कंगाली की चर्चा है। भारत में लोगों के गरीबी रेखा से ऊपर आने की चर्चा है। पाकिस्तान में करीब 40% लोगों के गरीबी रेखा के नीचे जाने पर हड़कंप मचा है। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से लगातार गुजर रही है, चाहे बिजली हो, पेट्रोल हो, डीजल की किल्लत हो, वो तो दूर की बात, खाने के लिए आटे चावल तक की किल्लत पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में पानी के पीने तक की दिक्कत बहुत ज्यादा है। कमर तोड़ महंगाई ने पाकिस्तान की जनता को हैरान परेशान कर दिया है। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आवाम के हाल सुनाना चाहता हूं। सुनिए कि पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से अपनी सरकार को कोस रही है। इन बंदरों पे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अब मेरी बात प्लीज काइंडली कोई भी सेंसर मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ, यकीन करें इंडिया वाले भी सुन रहे हैं अगर, तो उनमें से कोई है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आप बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आपने वो मुल्क नहीं छोड़ा था। अच्छा। मैं रात को अपने दोस्तों के साथ बैठ के ये बात कर रहा था, मैं क्या गाली नहीं, मैं क्या ऐसा सीन बना के मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम आप इंडिया से माइग्रेट करके? हाँ, मैं इंडिया से माइग्रेट करके आए। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना उथे वापस चले जाओ। फिरोजपुर था वहाँ का, इंडिया का शहर है फिरोजपुर, फरीदकोट, वहाँ से आए। इंडिया में हर चीज़, चाहे वो दूसरी प्रायोरिटीज़ को कम देते हैं, लेकिन इंडिया वाले अपनी आवाम को सहूलियात देते हैं। हम उनको कोसते हैं, हम उनको बुरा कहते हैं, उनको नहीं, हम जो हमसे आगे हम सबको बुरा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपनी आवाम को प्रायोरिटीज़ नहीं देते, हम सहूलियात नहीं देते। इंटरनेट ही नहीं, हर चीज़ में महंगाई की जाती है। क्यों की जाती है? कि हमने इनको आगे भेजा है, हमने इनको अप्रिशिएट किया कि आप आगे जाओ और हमें जाके संभालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ को महंगा से महंगा करते जाओ। जो अमीर तबका है वो गुजारा कर सकता है, गरीब तबका नहीं। इंडिया इज़ वे अहेड। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि हम उनसे कम्पीट कर रहे हैं, आई थिंक वो फूल्स, वो बहुत आगे हैं। उनके बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया गया है, उनके पास बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, ट्रस्ट है। इंडिया को कम्पीट करने में तो यही है कि इंडिया की ग्रोथ रुक जाए और हमारी ग्रोथ बढ़ जाए। टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया आगे हमसे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आम पब्लिक ही नहीं, आवाम ही नहीं, अब तो पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स तक की हालत खराब हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाराजगी इस वक्त दुनिया भर में मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का गुस्सा सुर्खियों में है। 4 महीने से पाकिस्तानी प्लेयर्स को सैलरी तक नहीं मिली है। सैलरी नहीं मिलने से पाकिस्तान प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप में उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। नाराज खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को साफ लहजे में समझा दिया है कि अगर सैलरी की मुश्किलात सामने आई तो वो स्पॉन्सर लोगो नहीं पहनेंगे, किसी भी तरीके के प्रोफेशनल इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे। ये 1-2 दिन की बात नहीं है। पाकिस्तान में मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक
पीसीबी और प्लेयर्स के बीच सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पिछले 5 महीनों से विवाद चल रहा है। प्लेयर्स को अभी तक समाधान नहीं मिला है, मामला उलझता जा रहा है। पीसीबी चीफ जका अशरफ ने मामला सुलझाने के लिए चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से मदद मांगी है। 25 सितंबर को इंजमाम और पीसीबी चीफ के बीच लंबी मुलाकात हुई, लेकिन मीटिंग के बाद पीसीबी और इंजमाम की तरफ से कोई भी बयान नहीं जारी किया गया। मतलब मामला अभी भी उलझा हुआ है। सैलरी नहीं मिलने से प्लेयर्स की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो दुनिया भर में चल रही क्रिकेट लीग्स में खेलकर अपना काम चला लेते हैं। अब पीसीबी इससे भी अड़ंगे अड़ा रहा है। प्लेयर्स से कमाई का डिटेल्स मांगा जा रहा है, जिसे लेकर खिलाड़ी तैयार नहीं है। पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप खेलने भारत आना है, इसके लिए वीजे की मुश्किलात दूर हुई तो अब सैलरी विवाद सामने आ गया, सैलरी की परेशानी सामने आ गई। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप 2023 में अपने सफर का आगाज 6 अक्टूबर को हैदराबाद में नीदरलैंड्स के खिलाफ करने वाली है और वक्त कम है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मुश्किलात काफी ज्यादा बड़ी है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, जिसके सुधार की फिलहाल कोई दूर दूर तक गुंजाइश नजर नहीं आ रही है और पाकिस्तान की सरकार की मजबूरी है कि उसे जहां भी स्कोप दिखता है वहां से सरकारी खजाने इसके लिए पैसा जुटाने में जुट जाती है। लेकिन इस बार प्लेयर्स अड़ चुके हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पीसीबी और प्लेयर्स के बीच पेच कहां फंसा हुआ है। दुनिया के दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की तरह पाकिस्तान में प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती है। मसलन ए कैटेगरीज में टॉप प्लेयर्स रखे जाते हैं। इस वक्त कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह, अफरीदी, मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। एक कैटेगरी के प्लेयर्स को पाकिस्तान करेंसी में 45 लाख रुपए हर महीने दिए जाते हैं। प्लेयर्स की परेशानी बहुत ज्यादा टैक्स को लेकर है। 45 लाख रुपए की फीस पर इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि उन्हें सिर्फ 27 से 28 लाख रुपए मिल पाते हैं। सोचिए आप, मतलब क्रिकेटर्स की कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में टैक्स को चला जाता है। और ये विवाद 5 महीने पहले शुरू हुआ था। तब से अब तक 2 पीसीबी चीफ बदल चुके हैं, लेकिन मसला हल नहीं हो सका। पहले नजम सेठी, अब पीसीबी की कमान जका अशरफ के हाथों में है। एक और दिक्कत है कि वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही जका अशरफ भी विदाई ले चुके हैं। फिर कोई नया चीफ ओहदा संभालेगा। प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि अगर ये मामला अभी नहीं सुलझा तो ये लंबा खींचने वाला है। इसलिए प्लेयर्स भी लगातार अड़े हुए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सैलरी विवाद की वजह से प्लेयर्स को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। प्लेयर्स की दिक्कत बढ़ती जा रही है। पीसीबी को अपनी मजबूरी है। इतना ही नहीं, आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले पैसे में भी पीसीबी किसी तरीके से साझेदारी के लिए तैयार नहीं है। मामला उलझा हुआ है। वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी को समाधान देना होगा। पाकिस्तान की सरकार पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की परेशानी अपनी जगह है। पाकिस्तान की गरीब जनता का हाल और भी ज्यादा बुरा है। 1 साल पहले से ज्यादा वक्त हो चला है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से आर्थिक हालात पाकिस्तान में बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब इसका असर भी देखने लगा है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी गरीबी की दलदल में धंसती नजर आ रही है। पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 24 करोड़ है, जिनमें से करीब 10 करोड़ लोग पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये कुल आबादी का करीब 40% है। अगर पाकिस्तान में हालात जल्द नहीं सुधरे तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने इस खतरे से पाकिस्तान को आगाह किया है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इतना बड़ा फर्क 1 साल में आया है। साल 2022 में पाकिस्तान में गरीब 34.2% थे, जो अब बढ़कर 39.4% हो गए हैं। और वर्ल्ड बैंक ने एक चेतावनी यह भी दी है कि 1 साल में करीब 1.25 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे आ गए हैं। इसके बाद
बीपीएल आबादी करीब 10 करोड़ हो गई है। हालात पाकिस्तान में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार को इसे तुरंत रोकने की जरूरत है, सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की सरकार को कृषि, रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने, फिजूल खर्ची में कटौती करने की सलाह दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान गरीबी की दलदल से धंसता नजर आ रहा है। पाकिस्तानी आवाम के एक बड़े गरीब तबके को बचाने के लिए अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत है, जिसका अमीर तबका विरोध कर रहा है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है और इसी वजह से अमीर तबके को भी खतरा महसूस होने लगा है। कमरतोड़ महंगाई ने हर किसी का बुरा हाल कर रखा है और पिछले एक महीने में पेट्रोल डीजल के रेट में करीब 58 और 56 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 332 रुपए लीटर के करीब है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत लगभग 330 रुपये पाकिस्तानी है। सोचिए आप, 1 लीटर। अगस्त में इन्फ्लेशन रेट में 27.4% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी हैं। आने वाले दिनों में दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ने के आसार हैं। पेट्रोल का ज्यादातर इस्तेमाल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, छोटे वाहनों के लिए किया जाता है। दाम बढ़ने का सीधा असर पाकिस्तान के मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोगों पर पड़ेगा। पाकिस्तान में ब्याज दरों में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपयों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले एक महीने में पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 6.2% गिरा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के मौजूदा आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आर्थिक उलझन की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान में सियासी उलझन है, जो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के बड़े नेता खुद में ही उलझे हुए हैं। उन्हें अपनी आवाम से ज्यादा अपनी नेतागिरी की फिक्र है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में बंद हैं। जेल में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इमरान खान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और शुरू से इमरान खान काफी ज्यादा परेशानी भी देख रहे हैं, जिसे शिकायत मिलने के बाद ठीक किया जा रहा है। अब इमरान खान किसी दूसरी बेहतर जेल में जाने की लगातार जिद कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने शिफ्टिंग के लिए अगस्त महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर फैसला आया। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पंजाब की अटक जेल से निकालकर रावलपिंडी में अदलिया जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने टिप्पणी में करते हुए कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री एक अच्छे रहन सहन के हकदार हैं, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। 70 साल के इमरान खान तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में 5 अगस्त से जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर दी, लेकिन उन्हें अलग गुप्त दस्तावेज लीक मामले में अटक जेल में रखा गया था और बड़ी मुश्किल से अब जाकर इमरान खान को थोड़ी सी राहत मिली है। नए जेल में इमरान खान आराम से रह सकेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इमरान खान के विरोधी क्या कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 सालों के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटने वाले हैं और तय कार्यक्रम के मुताबिक नवाज शरीफ 2024 के जनवरी में होने वाले आम चुनाव में सक्रिय होंगे। नवाज शरीफ अपनी पार्टी पीएमएल-एन का नेतृत्व करेंगे। उन्हें किसी तरह की कानूनी परेशानी ना हो, इसे मैनेज करने के लिए शहबाज शरीफ की टीम लगातार जुटी हुई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत का दोनों ही बड़ा खेमा अपनी चीजों में काफी ज्यादा व्यस्त है, बिजी है और यह साफ दिखता है कि पाकिस्तान की आवाम की फिक्र किसी को नहीं है। और ऐसे माहौल में मैं आपको पाकिस्तान के एक आम आदमी का दर्द भी सुनवाना चाहता हूं। जरा सुनिए कि पाकिस्तान का आम आदमी क्या कुछ कह रहा है।
पहले से हमारा कोई लीडर अच्छा है ही नहीं पाकिस्तान में। हम क्या करें, किसको बोले? पहला तो हमारा ये है कि हमारा बोलने का कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा, भले हम कितना भी रोले, कितना भी पीट लें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोई हमारा पाकिस्तान का कोई अच्छा सोचता भी नहीं है, सब अपने काम के लिए बढ़ रहे हैं। जो अभी निगरान हुकूमत बैठी है वो भी अपने जेब के लिए बढ़ा रही है, और जो बढ़ता जा रहा है हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। हम क्या करें? हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अभी हम गरीब आदमी क्या कर सकता है? बदल हम ना ये चाहते हैं कि अल्लाह करे कोई अच्छा कोई लीडर आ जाए, अच्छा कोई फैसला आ जाए, अच्छा कोई सिस्टम आ जाए कि सब लोग सही हो। पाकिस्तान में क्या चीज़ नहीं बन रही जो अभी हमको सब कुछ मांगना पड़ता है बाहरी मुल्कों से? क्या चीज़ नहीं है? गंदम है, आटा है, चीनी है, जो चीज़ है हमारे अपने मुल्क में है, गैस है, बिजली है, सब कुछ इधर ही बनता है। फिर ये महंगाई किस चीज़ की आती है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नेताओं को आप लाख बुरा भला कहिए, सच्चाई यही है कि नेता ही देश का भविष्य तय करते हैं। नेता सही गलत फैसले से देश की दिशा दशा तय करते हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात बताते हैं कि नेतृत्व का बड़ा फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के लगातार हालात बद से बदतर बने हुए हैं और आने वाले वक्त में जब नेता आपस में उलझते हैं तो पाकिस्तान जैसे हालात पड़ते हैं और किसी भी जगह हो, संस्था हो, देश हो, वहां पर लड़ाई झगड़े का असर इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।